यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ पूछना है आपको? यस धनश्री। No, sir, nothing. ओके गुड। तो आज की ट्रेनिंग शुरू करें। उसके लिए कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके ट्रेनिंग का। तो एक बार वापस रिपीट कर दो जो न्यू आए जिनको पता नहीं है। तो फर्स्ट रूल जिससे आप ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ कि सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए। कैमरे ऑन रखना है, माइक को म्यूट रखना है और ट्रेनिंग जो है बच्चों को विद पेरेंट्स अटेंड करना है। जिससे आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है विद पेरेंट्स, है ना। क्योंकि आज हम क्या करने वाले, गोल सेटिंग, है ना। तो कई सारे गोल्स हमारी लाइफ के लिए आज हम बनाने वाले हैं या 2023 की हम प्लान करने वाले हैं। तो जिसमें आपको पेरेंट्स मदद कर सके, सपोर्ट कर सके, इसलिए पेरेंट्स के साथ आप अटेंड करें। किसी को कोई मेजर दिक्कत इस वजह से पेरेंट्स नहीं आ सकते तो इज ओके, बट मैक्सिमम संभावना में विद पेरेंट्स हमें अटेंड करना है वो कैमरा ऑन कर कर। क्योंकि आप पे मेरी पूरी नजर रहती है, मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ रहता है कि आप कितना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो। आपका इन्वॉल्वमेंट, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके किए गए मैसेज, वो क्या करते हैं, मुझे मोटिवेशन भी देते हैं, शायद मुझे समझ में भी आता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको क्लियर भी हो रहा है, इसलिए रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, नोटबुक और पेन अपने पास रखे, जैसे कोई चीजें आपको अच्छी लगती है आप उसको लिख पाए। और आज तो हमारे गोल्स हम लिखने वाले हैं 2023 के, है ना। जैसे कल हमने क्या जाना, कल का फर्स्ट डे था हमारा। कल के फर्स्ट डे में हमने जाना कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है ना। कल सभी थे ना कल के सेशन में? Yes, यस। sir. थोड़ा हैंड रस करके या फिर आई टाइप करके कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। कल जो थे आई टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यस। तो मैक्सिमम सभी कल के सेशन में थे Sir, मैं जिसमें alone होता. या जिसमें कल क्या बताया था मैंने कि वाई गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट, गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, जिसके बेस पर क्यों गोल सेटिंग करते नहीं है बच्चे, क्यों पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्या नुकसान होते हैं उसके, और किस वजह से, डर की वजह से हम नहीं कर पाते, और करके क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे लाइफ में। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने कल के सेशन में जाना। किसी वजह से कल के सेशन में कोई नहीं होगा, कल नहीं था, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है मैंने ग्रुप में भेजी है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं कल के सेशन की, है ना, जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड करी है। तो आप उसको सुन सकते हैं जो सेशन में नहीं था, या जिनको भी रिपीट सुनना है कल का सेशन वो अटेंड कर सकते हैं। आज हम क्या जानने वाले, जैसे मैंने बता दिया नोटबुक और पेन हमारे साथ होनी चाहिए। फिर कुछ चीज अच्छी लगे आप लिख पाओ, रिस्पॉन्स हमें करना है। तो आज के सेशन में हम क्या जानेंगे? हम्म, तो आज के सेशन में हम जाने के बारे में आपको बताऊं, उसके बाद एक स्टोरी द्वारा स्टार्ट करते हैं, है ना। सभी को स्टोरी सुनना पसंद है? यस कि नो? Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. यस सर। ये स्टोरी है धीरू भाई अंबानी जी की। धीरू भाई अंबानी यानी धीरू भाई को आप सभी जानते ही है कि अंबानी जिनका आज जियो की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जी के जो फादर है वो धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत करी थी। ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे उस समय। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू के अंदर, पत्रकार ने पूछा गया कि धीरू भाई अंबानी जी, आप कहते हो कि आपने पेट्रोल पंप पे जब काम कर रहे थे, है ना, तो तब आपको माइंड में आया कि आपको किसी दिन चलकर एक बहुत अमीर आदमी बनना है ना। कि धीरू भाई अंबानी जी ने बताया था कि मैंने पेट्रोल पंप पर मुझे लगा कि मुझे बहुत रिचेस्ट पर्सन बनना है इस दुनिया का। तो उनसे पूछा गया कि आपके माइंड में आया ये चीज, लेकिन आपके साथ जो काम कर रहे थे वो उनके माइंड में क्या था, है ना। तो जो भाई अंबानी जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया उसका। उन्होंने बोला कि जब मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, तो जब मेरे माइंड में आया कि मुझे इन सिचुएशन से बाहर निकलना है ना, तो वैसे ही जो मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त थे वहां पर, वो भी उनके माइंड में था कि ये पेट्रोल पंप पे काम नहीं करना है, मुझे भी जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए, मैं बढ़ पाया। आपको पता है क्यों? तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला वो इसके लिए क्योंकि
मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना शुरू करी। क्या बोला? योगेंद्र जी ने बोला कि मुझे उसी समझ में आ गया था कि मुझे मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी, कोई दूसरा आके नहीं उठाएगा, है ना। या फिर मतलब मैं सुबह जल्दी उठना है मुझे काम करने के लिए, तो मुझे मेरे घर वाले उठाने नहीं आएंगे, मुझे खुद को उठाना पड़ेगा। या फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पेट्रोल पंप पर, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा तेरे को अमीर बनना है, मुझे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अमीर बनने की। या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ तो दूसरा आके नहीं बोलेगा कि तेरे को इससे बड़ा काम करना है, मुझे खुद को बताना पड़ेगा कि इससे बड़ा काम मुझे खुद को करना है। उसी दिन से मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी थी। तो आज से हमें भी क्या करना है, आज से हमें भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, और लेनी है इसी वजह से आप यहाँ पर आए हो, है ना। अदरवाइज आप कल का सेशन अटेंड किया, आज कल के सेशन में 41 पीपल थे, आज 29 है ना। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है वो आज के सेशन में आए, जो लेने को तैयार नहीं है वो क्या हो गए, कल के दिन ही कट हो गए, है ना। तो एक जोरदार क्लैपिंग खुद के लिए कि हम सभी रिस्पॉन्सिबल है, हम सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोर से करो, जोर से जोर से जोर से। गुड। तो हम सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, यस कि नो? यस Yes, sir. Yes, sir. में भी मुझे आप सभी का yes चाहिए। वंडरफुल। sir. क्योंकि आपके शब्द क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि यस आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल, आगे के जाने की तैयार हूँ। तो आज हम सेकेंड डे की शुरुआत करेंगे, कल फर्स्ट डे था, कल हमने जाना व्हाई सेटिंग गोल्स इज इम्पोर्टेंट। आज हम जानेंगे साइंटिफिकली मेथड ऑफ गोल सेटिंग। साइंटिफिक मेथड ऑफ द गोल सेटिंग, म्हणजे आता सायंटिफिक मेथड आपण बघणार। यस, तो आज हम जानने वाले कि किस प्रकार से हम गोल सेट करेंगे, उसका क्या सिस्टम है वो आज जानेंगे हम। वो सारे गोल्स भी आज हम लिखने वाले 2023 के लिए, ठीक है। ये पूरा सेशन आज हमारा 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा। तो पूरा 100% डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ हमें अटेंड करना है, ठीक है। आपको जितना अच्छा फोकस रहेगा उतनी ही अच्छा आपको बात समझ में आएगी और अपने लाइफ में उसका बेनिफिट आप देख पाओगे, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको कोई दूसरा वर्क नहीं करना है, पूरा फोकस इसके लिए देना है। पेरेंट्स है, बच्चे हो, सभी फोकस दे रहे हैं तो कैमरा ऑन करके दे, जिससे मैं आपको देख भी पाऊँ, मुझे भी क्लियरिटी रहे कि कितने लोग उसको सीरियसली सुन रहे, ठीक है। ये हम आज जानने वाले सेकेंड पॉइंट। कल हम जानेंगे कल के सेशन में इसका थर्ड पॉइंट। क्या जानने वाले हम कल? 5 सीक्रेट ऑफ गोल अचीविंग। गोल सेट तो आज करके उसको अचीव कैसे करना है उसकी मेथड हम कल के सेशन में जानेंगे, और कोऑर्डिनेशन कैसे बिल्ड करना है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, इसके बारे में आपको मैं कल के सेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो सबसे पहली स्टेप्स, सभी नोटबुक और पेन जरूर निकाले। आज हम दोनों चीजें जानेंगे कि गोल सेटिंग कई सारे लोग करते हैं, है ना। इसके पहले आपने की होगी या आपके माइंड में होगा भी। Your goal setting means यस, पूछो कुछ क्वेश्चन। नथिंग, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने सोचा होगा, कल मैंने बताया आपको कि गोल सेटिंग का टॉपिक है, आपके माइंड में आया होगा हमको गोल सेट करना है, तो कई सारे बच्चों ने किए भी होंगे, है ना। तो पहले मैं ये जान लेता हूँ आपने क्या गोल सेट करे, ठीक है। कल सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरा ये गोल है वो गोल रहेगा। कल मैं उसको डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि आज के टॉपिक में था। वैसे आपके माइंड में क्या है गोल, कोई भी एक गोल बताए, उसके अंदर क्या शब्दों में वो होना चाहिए, आज के सेशन में आपको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी कोई गोल बता सकता है आपका, किन किन के माइंड में आए कि यार ये गोल डिसाइड करना चाहिए मुझे। हाँ प्लीज, कैमरा माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे। सर मैं बोलूं? हाँ यस। सर मैंने अभी गोल रखा है कि अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है सेल्फ स्टडी के लिए। ऐसे बाकी कामों में ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है।
के लिए एक सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना। सर एक मुझे सेकेंड, रेस्क्यू का मेंबर बनना है। यस, इसमें एक और चीज, आप जो बोल रहे हो ना उसको लिख के रखिए। उसमें क्या करेक्शन है वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? सर बाद में आप पूछूंगा। यस बोलिए। मैं रोज पढ़ाई करूंगी। मैं रोज पढ़ाई करूंगी, ओके गुड। इसमें क्या होना चाहिए सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। यस विघ्नेश। आइकोस पर्सन। सर सर मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होने के बाद अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ। ओके, तो अभी क्या कर रहे हो? सर मुझे रेस्क्यू टीम का मेंबर अभी के बनना है। लिए मैं ना एक्टिविटीज करूंगा, जैसे कि स्टडीज करूंगा और नीचे खेलने जाया करूंगा, यस दोनों एक साथ करूंगा। करेक्ट। सर यस मैं रोज राइटिंग करूंगी। यस, रोज राइटिंग करेगी, ठीक है? सर तो पहली स्टेप्स हम जा रहे थे Yes, sir. गोल सेटिंग की। सभी ध्यान से सुनेंगे। स्वर्ण को पूछता हूँ, उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। स्वर्ण बोलो। हाँ बोलो सर। मुझे रेस्क्यू टीम का मेंबर बनना है। रेस्क्यू टीम का, यस सर। ओके, रेस्क्यू टीम का मेंबर बनना है, गुड। आज हम है ना क्यों गोल्स पूरे नहीं होते, अच्छे से सुनने में क्या बोल रहा हूँ, क्या करते हैं हम, क्या उनसे शब्द सही ना होने की वजह से गोल्स पूरे नहीं होते हैं, वो मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बताने वाला हूँ, है ना? अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने वर्ड्स यूज करे ना, बस इन्हीं वर्ड्स की वजह से गोल आधे में रह जाते। जिनने भी अभी गोल्स बताए ना अपने, और कई सारे लोगों के माइंड में भी होंगे, इसकी वजह से आधे रह जाते। क्यों? उसका रीजन मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। तो सबसे पहले गोल सेट करते समय सही तरीके से उन शब्दों को लिखना जरूरी है, लिखना एंड देन उन शब्दों को अपने ब्रेन में डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी को क्लियर हो रहा है? सही तरीके से लिखोगे, फिर बार बार उन चीजों को अपने ब्रेन में डालोगे तो चीजें होगी, है ना? तो पहले स्टेप्स जहाँ पे गलती होती है वो भी बताता हूँ, वो क्या होना चाहिए वो भी बताता हूँ, ठीक है? तो उसको लिखेंगे भी, बाद में मैं आपको पीपीटी भी शेयर करने वाला हूँ, वो गोल्स हम प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है? तो पहली स्टेप्स जो आती है गोल सेटिंग में, वो आती है क्लियर एंड स्पेसिफिक। हमारे गोल्स होने चाहिए एकदम क्लियर शब्दों में समझ में आना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, वो डिटेल में लिखा होना चाहिए, है ना? जैसे कि क्या नहीं होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। कई सारे बच्चे या कई सारे पेरेंट्स, कई सारे लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, आई हैव गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। कितने बच्चे ऐसा लिखते हैं? कितने बच्चे आते हैं कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, या तो ये वर्ड हमें नहीं लिखना है, हमें ये वर्ड नहीं लिखना है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो हमें क्या लिखना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक। कि क्या स्पेसिफिक होना चाहिए इसके अंदर, जिनको भी अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से लिखते जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ, उसमें होना चाहिए आप आई विल अचीव जो भी 97% इन 5th स्टैंडर्ड। मतलब क्या, जितने मार्क्स चाहिए कौन से स्टैंडर्ड में चाहिए। गुड का मतलब हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता है, वापस बता दूं साइंटिफिकली। गुड अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, जल्दी, लेट, ये हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता है। हम क्या बोलते हैं, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए, मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। ऐसे कोई भी शब्द हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आते हैं। नहीं आते का मतलब क्या, देखो एग्जाम्पल बताओ, ये जो बॉटल है ये छोटी है बड़ी है? बड़ी छोटी है। छोटी है। छोटी 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 है। ये मोटी या पतली है? पतली पतली। अब ये पेन के सामने मोटी मोटी बस ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ होता है।
ऐसी हमारे जीवन के साथ होता है। ब्रेन को आप बोलते हो कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो वो कंपेयर झोपड़पट्टी से, यानी वो जो टीन के टपरे के घर से कर रहा है या फिर रो हाउस से करना है, वो ब्रेन को समझा नहीं ना, है ना। अगर इसको आप मोटा बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे फिर, है ना, इससे ज्यादा मोटा हो गया। तो हमें Yes, sir. स्पेसिफिक वर्ड लिख ले, हमें स्पेसिफिक बताना है कि हमें क्या चाहिए। इसको ऐसे लिखेंगे, जब हम बोलते हैं हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे को स्पेसिफिक करे, मुझे कितने मार्क्स चाहिए। क्लियर एवरीवन? उसको लिख ले। Yes. मैंने आपको चार्ट दिया था प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन गोल है, तो स्पेसिफिक लिखना है कि आप जिस subject में हो, आपको स्पेसिफिक कितने मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 99% स्टैंडर्ड, 97% स्टैंडर्ड, जो भी आपको चाहिए वो प्रॉपर आपको लिखना है कि कितने मार्क्स चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? यस। तो इसको मैं चेक भी करूंगा बाद में, पहले आप लिख लो। ठीक है, रफ नोटबुक में लिखना आज, पेयर बाद में करना, पहले रफ नोटबुक में पूरा लिख लो। तो गुड मार्क्स एंड देन आई होप गुड जॉब। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे अच्छा जॉब चाहिए। अच्छा जॉब का मीनिंग क्या है? कौन सा काम खराब है मतलब, है ना। अच्छा यानी कि स्पेसिफिक बताना है कौन सा काम आपको करना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, दिखाऊं मैं आपको, नीचे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर कि ना, देखो, आई वांट टू वर्क इन इन्फोसिस 2020-30 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट। स्पेसिफिक, है ना। गुड जॉब मतलब क्या कि भाई मुझे कहाँ पर काम करना है, कब करना है, कौन सी पोस्ट पे करना है, ये प्रॉपर स्पेसिफिक होना चाहिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, तो स्पेसिफिक कि आई एम बिकम अ न्यूरोसर्जन डॉक्टर इन 2030। स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको किस चीज में जॉब करना है, डॉक्टर बनना है। कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है। जब इनसे मैं पूछता हूँ काय का डॉक्टर बनना है, तभी मैंने सोचा नहीं, तो फिर वो नेचर को समझ में आएगा कि क्या डॉक्टर बना है, फिर आपको जानवर को डॉक्टर भी बना सकता है वो, है ना। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक बताए कौन सा डॉक्टर बनना है। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आया तो पेरेंट्स क्लास मैंने इनवाइट किया है ना। तो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ बैठ के डिसाइड करे कि मेरे बच्चों को कौन से करियर में भेजना है। अगर आपके गोल में वो है स्पेसिफिक, तो अच्छे बोलो टीचर बनना है, क्या सिखाना है टीचर बनकर, हजारों चीजें सिखाते हैं। तो कौन सी टीचिंग फील्ड होना चाहिए, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये से हर चीज में मैं आपको उससे बता रहा हूँ क्लियर एंड स्पेसिफिक का मीनिंग। देन नेक्स्ट, माई चाइल्ड इज अ गुड पर्सन। ये मैंने बहुत सुना है, मैक्सिमम पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि हम तो बस इतना चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। कितने पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बनना चाहिए? सीधा सीधा हाथ ऊपर करेंगे। क्लियर? या मैंने हर पेरेंट से सुना, पता जितने लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, सब बोले मेरी कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, बस इतना एक अच्छा इंसान बने, है ना। अरे वो अच्छी की डेफिनेशन लिखो ना, वो अच्छे की डेफिनेशन आपके गोल्स में आनी चाहिए। क्लियर? ये लिखना है, अभी लिख लेना, बाद में नहीं होगा। अच्छे की डेफिनेशन लिखो। अच्छा यानी कि वो शब्दों में अच्छा चाहिए आपको, पर्सनैलिटी में अच्छा चाहिए, बिहेवियर में अच्छा चाहिए, लोगों को जोड़ने में अच्छा चाहिए। वो सारे शब्द आपके अच्छे की डेफिनेशन में लिखी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो अच्छा क्या समझेगा, नेचर बोल सब कुछ तो अच्छा है ना, मैंने जो बनाया वो खराब है ना। तो वो अच्छी की डेफिनेशन उसको समझ में आनी चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और उसको प्रॉपर आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इसी चीज को और आगे बढ़ाएं। आई वांट टू स्मार्ट लैपटॉप, या स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट लैपटॉप चाहिए, है ना। तो स्मार्ट यानी कितना स्मार्ट भाई, कौन सा चाहिए आपको, कौन सा मॉडल चाहिए?
आपको कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझे न्यू साइकिल चाहिए, न्यू बाइक चाहिए, न्यू कार चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट लैपटॉप चाहिए। अरे भाई कौन सा स्मार्ट, है ना? आईफोन आईफोन की वॉच फोन का चाहिए, या फिर आपको दूसरी भी नॉर्मल वॉच से काम चल देगी स्मार्ट वॉच से। तो वो स्पेसिफिक कौन सी कंपनी की कौन सा मॉडल आपको चाहिए, लैपटॉप में भी, कार में भी, बाइक में भी स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना? इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, ठीक है? अब 2011 में इसमें बताया था मैंने बाइक का सोचा था, तो स्पेसिफिक था। मुझे डिसाइड किया था मैंने, देखना 9 सितंबर 2011 को मुझे शाइन हीरो होंडा की शाइन ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए। स्पेसिफिक क्या क्या स्पेसिफिक था? 9 सितंबर को चाहिए, मैं आगे बताऊंगा आपको डेट का इंपॉर्टेंट। देन कंपनी डिसाइड थी होंडा, फिर शाइन बाइक डिसाइड थी, ठीक है? ये मेरे को चाहिए ब्लैक कलर की, ठीक है? और ये मेरा एकदम माइंड में क्लियर था, और वही की वही सेम डेट पर सेम कलर की सेम बाइक मेरे पास आई। और आपको मैं उसमें डिटेल बताऊं नेचर कैसे मदद करती है, ये मैं आपको कल भी बताऊंगा, है ना? कैसे चीजें पूरी होती है। एग्जाम्पल बता दूं बाइक का कि क्या होगा, पैसे जमा कर लिए थे जैसे कल मैंने आपको बताया था, लेकिन बरोबर 2-3 दिन पहले क्या किया मैंने हमारे ये मेरा बर्थडे था ना, 9 सितंबर को बर्थडे रहता, तो हमने बर्थडे पार्टी दोस्तों ने पहले ही बनवा ली, और उसके मैक्सिमम 10-1 हज़ार रुपए खर्च कर दिए। टोटल 30,000 खर्च कर, 10,000 कम, सिर्फ 20,000 बचे। अब क्या करूं, है ना? 6 तारीख को खत्म, अब क्या करूं? तो कैसे नेचर मदद करती है, अगर आपने डेट डिसाइड करी है तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जब मैं उसके पास गया, डीलर्स के पास, फादर को लेकर, तो उसने बोला था कि 30,000 चाहिए डाउन पेमेंट। ऑटोमेटिकली उसने ना 25 में भी मान गया। 5,000 मम्मा से लिए 20,000 रुपये मैंने दिए, 25 डाउन पेमेंट बाइक आ गई, है ना? जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कम करने को, वो ऑटोमेटिकली मानना शुरू हो, बिकॉज और वो बाइक उस समय में जलगांव में था, महाराष्ट्र, उस समय वो बाइक वहां पे थी भी नहीं, मतलब वहां पे गणपति बैठे थे। आप देखोगे ना 2011 में उस दिन गणपति ये थे, बैठने वाले थे 9 सितंबर को, तो उस दिन उस समय सुबह दुकानें बंद थी, लेकिन मेरा डिसाइड था उसी दिन लेना है। तो उस दिन हमारे एरिया की सारी बंद थी, यानी कि सारी बुक हो गई थी, नहीं मिली थी। तो दूसरी सिटी से जाकर मैक्सिमम 30-35 किलोमीटर दूर जाकर हम वहां से बाइक लेकर आए, 64 किलोमीटर लगभग धुलिया से हम लेकर आए थे भुसावल से। तो ये सब प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज नहीं रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। नेचर अपने आप वो चीजें आपको देने लगती है। कब? जब आपको स्पेसिफिक लिखा है। मैं ये लिखता है कि बाइक चाहिए कभी भी, तो 9 की जगह वो 10 को आती, 15 को आती है, 20 को आती, या फिर को 2-3 साल बाद आती है। स्पेसिफिक लिखा है तो स्पेसिफिक डेट पर वो चीजें आती है। क्लियर हो रहा है सभी को? या यस सर। तो कुछ भी चाहिए Yes, आपको sir. life में, तो उसकी डेट उसकी डेट मतलब आपका डिसाइड होना चाहिए। देन वांट टू बिग कार, कौन सी कार भाई, कितनी बड़ी कार चाहिए आपको, मॉडल नंबर, गाड़ी नंबर सब स्पेसिफिक होना चाहिए। कब तक चाहिए? बिग होम, बड़ा घर भाई, बड़ा घर नहीं समझता, है ना? जो एक 1 रूम किचन में रहता है उसके लिए 2 रूम भी बहुत बड़ा हो गया। जो 2 BHK में रहता है उसके लिए रो हाउस चाहिए, तो कितना बड़ा चाहिए आपको, वो स्पेसिफिक। आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, आपको रो हाउस चाहिए, आपको बंगलो चाहिए, या फिर आपको फ्लैट चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या, है ना? वो स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना? एक और एग्जांपल है, बहुत सारे मेरी लाइफ में सारी चीजें ऐसी होती है। मैं आज तक कभी है ना इसमें नहीं रहा, फ्लाइट में नहीं रहा, क्योंकि मुझे फ्लाइट बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी मैं पूना में था तब भी रो हाउस में रहा। हम बैचलर थे ना, तब भी मेरे माइंड में था कि मुझे ना एक रो हाउस चाहिए रहने के लिए। हमने सर्वे शुरू किया फ्रेंड्स ने मिलकर, और हम पहले स्कूल में काम करते थे, तो एक प्रिंसिपल मिले, उनका घर खाली था, उन्हें हमें रहने के लिए रो हाउस दिया। तो उसमें हम
फ्रेंड्स रहते थे, ठीक है। उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद भी हमने घर परचेस नहीं किया था। तभी मेरे माइंड में फ्लाइट में नहीं दूंगा भाई मैं, कुछ भी हो जाए, है ना। तो रो हाउस ढूंढना शुरू किया एंड सेम सिचुएशन हुई, सेम सीन क्रिएट हुआ। हमने ढूंढना शुरू किया, नेचर को मैसेज दिया, नेचर ने वैसे एक रो हाउस हमको अवेलेबल करवा के दिया, ठीक है। होना होने के बाद में शिफ्ट हुआ। आज इंदौर में भी मैंने पहले सोचा था कि भाई ये ना, ये बिल्डिंग में मैं रह नहीं सकता। मुझे एक गार्डन चाहिए अच्छा सा, एक और पूरा बंगलो टाइप चाहिए, मुझे बालकनी चाहिए, मुझे टेरेस चाहिए, उसके बिना चैन नहीं मिलता। और अभी जो मैं आके रहता हूँ तो घर भी बिल्कुल वैसा ही है ना। तो आप जैसा मैसेज देते हुए चीजें आपकी लाइफ में आती है, ठीक है। मेरी डिमांड ये, तो आपकी डिमांड क्या है, आप कैसे घर में रहना चाहते हो, वो स्पेसिफिक आपको लिखना है। ये पहला रूल क्लियर हो गया सभी को। चलो यस चलो। सर। ये जो है, यस सर। हाँ, इसमें याद रखिए जो मैंने क्रॉस करे है ऐसा ना लिखकर ऐसा स्पेसिफिक लिखें जो मैंने नीचे टिक किया है, ठीक है। यस बोलो तो मोहित, बोलना। यस गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आपका जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी कि उसको नापते आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो बच्चे कहते हैं या फिर बड़े इंसान कहते हैं कि माय गोल इज रिड्यूस वेट। भाई मुझे वेट कम करना है। भाई वो कम करना है यानी कितना कम करना है। रात को आप खाकर सोते हो, सुबह आप फ्रेश होते हो, उसमें आपका वेट कम हो जाता है ना। तो वेट कितना कम करना है भाई आपको, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक, है ना। मेरा 80 वेट है, अगर आपके पापा का, अगर उनको 70 करना है तो वो गोल हो गया। मुझे इतना वेट कम करना है, स्पेसिफिक, है ना। किसी को बढ़ाना है वेट, कई सारी गर्ल्स मुझे कहती है सर हमें वेट बहुत कम है, बढ़ाना है, तो लिखते इस बार मैं वेट बढ़ाऊंगी। अरे भाई कितना बढ़ाना है ना। आप 2 रोटी ज्यादा खा लोगे तब भी वेट बढ़ जाएगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक, मेरा आज 35 है, मुझे 45 तक चाहिए या 40 चाहिए, तो स्पेसिफिक चाहिए कितना वेट बढ़ाना है, कब तक बढ़ाना है, वो डेट भी होनी चाहिए। आपका गोल याद रखना, 2023 शुरू है, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए मुझे 1 साल में गोल पूरा करना है, ना 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 ना। आपका गोल ही होना चाहिए मुझे इस डेट तक गोल पूरा करना है, वो डेट होनी चाहिए। आप मुझे 2023 से गोल पूछो, सारी की डेट मैं आपको बता दूंगा, कौन से दिन पे मैं क्या करने वाला हूँ। आऊंगा मैं, धीरे धीरे उन चीजों पे भी आऊंगा, है ना। स्पेसिफिक डेट। आपको पता है अभी हमें जस्ट अवार्ड मिला, है ना। ये अवार्ड की डेट मेरे खुद ने फाइनल की थी, वो कंपनी वालों ने नहीं की थी, है ना। मैं हर साल डिसाइड करता हूँ मुझे एक अवार्ड तो चाहिए, ठीक है। और उसकी डेट में फाइनल कर दो, 9 सितंबर होनी चाहिए या फिर वो 25 सितंबर, 25 सितंबर 25 दिसंबर के आसपास होनी चाहिए। तो आप देखो सारे हमारे जितने भी मुझे अवार्ड मिले उसी डेट पे मिले, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। आप माइंड को सिर्फ मैसेज दो, वो वैसा प्लान करता है, ठीक है। चलो क्लियर हो रहा है सभी को। मेजरेबल, मेजरेबल को थोड़ा और डिस्क्राइब करो तो वेट भी कितना बढ़ाना है कितना कम करना है वो डिसाइड होना चाहिए। हाइट कितनी बढ़ानी है डिसाइड होनी चाहिए। जैसे कि आई वांट टू स्कोर हाई, कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए सर। तो भाई अच्छे का मीनिंग क्या, यहाँ पे मैंने वापस लिखा आई विल अचीव 97% इन 5th स्टैंडर्ड। अगर 5th में हो तो, है ना, जो भी स्टैंडर्ड में हो, कितने मार्क्स चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड में चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर। देन अगर कई सारे कल बच्चों बोल रहा था, कौन बोल रहा था मुझे, ये विघ्नेश बोल रहा था कि सर मैं कल से जल्दी उठूंगा। कह रहा था कि नहीं कह रहा था, कल से जल्दी उठूंगा। अरे भाई जल्दी यानी कि आप 9 बजे उठते हो, आप 8:30 भी तो जल्दी होगा ना फिर 9 बजे वालों के लिए। तो स्पेसिफिक, वापस मेजरेबल, मेजर कितने बजे उठोगे, टाइम आना चाहिए। 5 बजे उठोगे, 5:30 बजे उठोगे या 6 बजे उठोगे, है ना। वो टाइम आपको, कोई भी ये लिखेगा नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एग्जैक्ट टाइम आना चाहिए। कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैं राइटिंग अच्छी निकालूंगा,
अरे भाई कितनी अच्छी, है ना। तो वो इमेज आपके माइंड में चाहिए, आज मेरी राइटिंग ऐसी है, मैं आने वाले 3 महीने में 4 महीने में मेरी राइटिंग को इस लेवल पे लेके जाऊंगा। वो दोनों फोटो आपके सामने होने चाहिए, ये दोनों फोटो आपको चिपकाने हैं। समझ में आ रहा सभी को? आज जो मैं बताया उसको 2-3 बार रिपीट कर करके सुनना, तब गोल डिसाइड करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग को। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं राइटिंग इंप्रूव करूंगा, है ना। आज लिखते कल दूसरे दिन राइटिंग इंप्रूव हो गई ना, लेकिन वो 2 दिन की राइटिंग इंप्रूवमेंट माइंड को नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए राइटिंग में। तो आज यहाँ पर है, 3 महीने बाद मेरी राइटिंग इसके जैसी होगी, ये टारगेट दो उसको। ये इमेज ऐसी राइटिंग चाहिए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज वो काम के लिए सपोर्ट नहीं करता कि राइटिंग इंप्रूव करो। बच्चे बोर हो जाते हैं, यस कि नो? 2 दिन करेंगे, 4 दिन बाद बंद कर देंगे। होता क्या है, कई सारे बच्चे कहते हैं आज से मैं रीडिंग करूंगा, 2 दिन करेंगे, चौथे दिन बंद कर देंगे। क्यों? रीडिंग करूंगा डिसाइड किया था ना, हो गए 2 दिन रीडिंग कर ली। ब्रेन को वही समझा। आप उसको बताओगे आज मैं इस स्पीड में, मैं आज 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड पढ़ता हूँ, अब मैं 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद मैं 1 मिनट के अंदर 300 वर्ड रीड करूंगा। ये हो गया स्पेसिफिक, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, आज मैं यहाँ खड़ा था, मुझे यहाँ पर पहुंचना है। क्लियर एवरीवन? चलो एक स्टोरी सुना, आपको बड़ी अच्छी लगती है सब। क्या हुआ, एक बच्चा था जो लगभग दूसरी या तीसरी में होगा। उस बच्चे को स्कूल से एक लेटर मिला, एक टीचर ने उसको लेटर दिया। वो लेटर देके क्या बोला, बेटा ये लेटर किसी को दिखाना मत, ये लेटर किसी को दिखाना मत, ये ले जाकर सिर्फ अपनी मम्मा को दे देना। बच्चा सीधा साधा था, वो लिया लेटर, ले जाकर उसने अपनी मम्मा को दे दिया। मम्मा ने लेटर ओपन किया, लेटर पढ़ा, है ना। और बच्चा बाजू में वो पूछता है, मम्मा मैडम ने क्या लिखा? तो मम्मा बोलती है, बेटा इस लेटर में लिखा है कि आप बहुत होशियार हो, है ना, आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपको जो भी पढ़ाते हो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, आप इतने जीनियस हो, इतने समझदार हो कि आज से आपको स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं है, आप घर पे रह के भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो, है ना। ये सुनकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है ना। और वही बच्चा कुछ सालों बाद बड़ा होता है, तो वो बच्चा कौन होता है आपको पता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। एब्सोल्युटली राइट, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने काय की रिसर्च की थी? बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी की जिनने रिसर्च की थी, ग्रेविटी। यस। तो उन्होंने रिसर्च की थी, तो वो जब वो बड़े होता है, इतने बड़ा साइंटिस्ट बनता है, इतनी सारी रिसर्च करता है, तो एक दिन क्या होता है, जब उनकी मम्मा नहीं रहती है, जब बड़े होने की मम्मा चली जाती है, तो जो उनके कुछ सामान, उनके कुछ बक्से रहते हैं, तो वो चेक करते हैं, यानी कि वो देखते हैं उनके पास क्या क्या रखा हुआ है, वो देखते हैं। तो उसमें तो लेटर मिलता है थॉमस को। तो जो लेटर दिखता है उसको पढ़ता है तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। पानी इसलिए आ जाता है तो वो उसको दिखता है कि उसमें क्या लिखा है। तो पहली बार उस दिन वो बच्चा वो लेटर पढ़ता है, उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि आपका बच्चा बिल्कुल समझदार नहीं, यानी कि उसको बिल्कुल समझता नहीं, बिल्कुल मूर्ख है, इसको जितना भी हम स्कूल में सिखाते इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसको पढ़ा पढ़ा के हम थक गए हैं, आज के बाद स्कूल में मत भेजना, और ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। ये उस लेटर में लिखा था। तो जब उसके आंखों में पानी आ जाता है पढ़ पढ़ कर, तो उस दिन उसके साइंटिस्ट के माइंड में, के माइंड में आता है कि भाई दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है वो मायने नहीं रखता। वापस सुनना, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में खुद को क्या कहते हो, है ना। उसकी मम्मी ने उसको क्या कहा उस बच्चे को, वो उसके दिमाग में बैठ गया, वो उसके दिमाग में बैठ गया, और उसी प्रकार से उसके माइंड ने रिएक्ट किया। उसको विश्वास अपने मम्मा की बात पर कि
मम्मा ने बोला है कि मैं होशियार हूँ तो मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ तो मैं समझदार हूँ, मैं उतना अच्छा बन, मुझे कहा है कि मैं इतना सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो मैं हो सकता हूँ। तो वैसे ही आप अपने गोल्स में क्या लिखने वाले हो वो स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, और अपने माइंड को उस चीज के लिए कन्विंस आपको करना जरूरी है। अगर आप उन चीज पे अपने माइंड को कन्विंस करते हो या विश्वास दिलाते हो तो माइंड वैसा रिस्पॉन्स करता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। आगे बढ़े इन चीजों को और डिटेल में जाने उसके पहले कुछ लोगों के कैमरे वापस बंद हो गए हैं, प्लीज कैमरा ऑन करेंगे क्योंकि आपके चेहरे का रिएक्शंस मुझे बताता है कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, सॉरी सर, हमारे मोबाइल का कैमरा खराब है। ठीक है। देन I want to score high. I want to. कई सारे लोग लिखता है आई वांट टू मोर मनी। नो 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 नो, स्पेसिफिक I स्पेसिफिक। want to आपको score high. Yes, लिखना है yes, कि कितने आपको ORE. पैसे चाहिए, आपको ये लिखना है ORE. कितने पैसे चाहिए। मोर मनी ब्रेन को नहीं समझ में आता, ब्रेन को समझ आ रहा है कितने पैसे आपको। 1 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, कब तक चाहिए, वो स्पेसिफिक आपका होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट, आई वांट टू बिकम अ रीच। भाई रीच मतलब क्या, आपको कितना अमीर बनना है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। आई गेट अर्ली मॉर्निंग, भाई कितने बजे उठना है स्पेसिफिक करो, है ना। आई विल इम्प्रूव माई राइटिंग, तो इम्प्रूव नहीं, स्पेसिफिक कितना चेंज, ये आज सिचुएशन है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस डेट तक पहुंचना है, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम बाउंडिंग, है ना, हमारे सारे गोल्स टाइम के अंदर होने चाहिए। डिसाइड द डेस्टिनेशन, है ना। आपको अपने गोल की फाइनल डेस्टिनेशन लाइन डिसाइड करनी है। ठीक है, ये गोल मुझे कब तक कंप्लीट करना है। जब तक आपकी गोल की डेडलाइन डिसाइड नहीं होती है तब तक वो गोल पूरा नहीं होता है। जब तक नदी पर बांध नहीं लगाओगे तब तक पानी रुकेगा कैसे, है ना। तो हमें उसको एक जगह पे बांधना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचो कितने बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, सीधा हाथ ऊपर करके जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, सीधा सीधा। हाँ, आप मुझे बताओ, एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है और हर बॉल पे जोर से शॉट मार रहा है, और हर बॉल पे शॉट मार रहा है लेकिन तब भी उसको रन नहीं मिल रहे। पूछो क्यों? वाई इतना बड़ा शॉट मारा तब भी रन नहीं मिल रहे, वाई? कि सर हर एक बॉल अलग होता है, अलग टाइप से आता है। सर टारगेट डिफरेंट नहीं है। एक प्रॉपर बॉल पे अगर उसने हिट किया तो फिर उससे रन मिलेगा, या अदरवाइज वो मिस हो जाएगा। ओके, सर प्रॉफिट मतलब टारगेट नहीं है उसका। ठीक है। सर उसने मेरा कहना ये है कि हर बैट एक बहुत अच्छा बैट्समैन हर बॉल पे शॉट मार रहा है, उसके बैट को लग भी रही है, बहुत दूर तक जा रही बॉल, तब भी उसको रन नहीं मिल रहे। वाई? सर कैच आउट नहीं ना, अगेन। क्यों पता है? क्योंकि पता है उन्होंने बाउंड्री डिसाइड नहीं करी है। हेलो सर, आपकी आवाज कट हो गई, वापस तो मैं कह रहा था वापस से कि बोलो। वो हर बॉल पे शॉट मार रहा था लेकिन वो बहुत दूर तक जा रही थी, लेकिन उसको रन नहीं मिल रहे। क्यों? क्यों? उन्होंने बाउंड्री डिसाइड नहीं करी थी। बाउंड्री कि कहाँ पे 4 जाएगा, कहाँ पे 6 जाएगा, कितनी दूर भागूंगा तो 1 रन मिलेगा, 2 रन मिलेगा, उन्होंने बाउंड्री डिसाइड नहीं करी थी, है ना। आप मुझे बताओ कि ऐसा गेम खेलने में आपको मजा आएगा आपको जहाँ पे बाउंड्री ना हो? बिल्कुल नहीं। कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर है, बहुत अच्छा किक मारता है, बहुत अच्छा गोल करता है, लेकिन उसको वो गोल बोर्ड वो है ना जिसमें गोल करते हैं, वही नहीं बनाया, उसको मजा आएगा खेलकर? बिल्कुल नहीं आएगा। कोई बहुत अच्छा रनिंग करने वाला इंसान है, बहुत अच्छे रनिंग करता है, लेकिन उसके लिए डेस्टिनी डिसाइड नहीं करी कि भाई तो कहाँ पे आके रुकना है उसको दौड़ के मजा आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा। वैसे ही हमारी लाइफ में कभी कभी हो जाता है जब हम ये डिसाइड करते हैं ना कि मुझे अच्छी राइटिंग चाहिए, अच्छी मुझे रीडिंग होनी चाहिए,
तो आपने गोल डिसाइड की डेट डिसाइड नहीं करी, कितने दिन तक मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और कितनी अच्छी हो जाएगी मेरी रीडिंग, मुझे अच्छी करनी है तो कितने दिन में अच्छी होगी। आज मेरी रीडिंग इतनी है, एक वर्ड में इतने वर्ड पढ़ो, कितने वर्ड्स करूँगा, तो वो डेस्टिनी डिसाइड होनी चाहिए। मुझे मेरे मार्क्स अच्छे चाहिए तो कितने चाहिए, वो कौन से एग्जाम में चाहिए, वो स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए, तब तक कुछ मजा नहीं है। यस कि नो? आप बोलोगे मुझे अमीर होना है, बहुत पैसे कमाने, लेकिन कब? 60-70 होने के बाद। हाँ, तो कौन से दिन तक कमाने हैं वो आपका डिसाइड होना चाहिए। कितने लोगों को वाव फील हुआ? कमेंट बॉक्स में W टाइप करेंगे, है ना? W टाइम बाउंड होना चाहिए। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन में जो भी चीजें मिलती है वो टाइम की वजह से मिलती है, तो स्पेसिफिक डेट और टाइम आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है ना कि आई विल गो ऑन, मुझे गोवा जाना है ना? पेरेंट्स को बोलते ना, फादर बोलते, आपके पापा हमेशा बोलते बेटा इस बार तो अपन छुट्टियों में घूमने जाएंगे, है कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? अपन घूमने जाएंगे, घूमने को। बच्चे बोलते वाह छुट्टियों में घूमने जाएंगे, छुट्टियों तक वेट करता है, पापा को बोलो घूमने आएंगे। हाँ बेटा जाएंगे ना, अपन बाजू में जाएंगे पार्क में घूमने के लिए, तो बच्चा अपना सर फोड़ लेगा, देखो, है ना? वैसा नहीं होना चाहिए। घूमने ने स्पेसिफिक कहाँ पर कब जाने वाले हैं, वो रियल मोटिवेशन है। यस कि नो? वो फादर को भी मोटिवेशन है कि मुझे इस समय पर जाना है, वरना है ना फादर क्या कहता है, हाँ घूमने जाएंगे और घुमा के लिए आते बाजू से। ऐसा मैं बहुत करता हूँ। हाँ, मेरी मिसेस हमेशा बोलती है कि चलो कोई घूमने जाएंगे, हाँ जाएंगे ना, कब? बस ये हफ्ता होंगे, ये संडे होंगे, संडे तक ट्रेनिंग है, मंडे को जाएंगे, मंडे को घूमने। मंडे को बोलते चलो, मैं उसको कहा लेके आता हूँ, मार्केट, चलो घूमने मार्केट, है ना? तो उसका मुंह देखने लायक होता है, अभी चलो मॉल। तो वो स्पेसिफिक नहीं करती कहाँ जाना है। इसलिए कभी भी घूमने आना तो हमेशा याद रखना, कब जाना है और कहाँ जाना है पहले डिसाइड कर लेना। क्लियर? सिर्फ घूमने के लिए नहीं, हर चीज के लिए। क्लियर? तो माइंड उन चीजों को वैसा वर्क करता है। क्लियर? यस सर। गुड न्यूज बता दी। यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे सभी वेट कर रहे थे, वो है 4th नंबर टॉपिक। वो आता है राइटिंग गोल। ये मेरा सबसे फेवरेट है। जब तक आप लिखोगे नहीं गोल, तब तक वो पूरे होंगे नहीं। क्या बोला मैंने? जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक पूरे होंगे नहीं। तो सभी क्या करेंगे? पेपर नोटबुक लेंगे और अपने सारे गोल्स लिखने वाले। ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। किन किन लोगों ने प्रिंट आउट निकाली जो मैंने कल भेजी थी आपको ग्रुप में, थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे, या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 कई सारे लोगों ने निकाली, थैंक यू सो मच, नीचे कर दे। और जिनने नहीं निकाली कोई बात नहीं, अब एक रफ नोटबुक में लिख लेंगे अपने सारे गोल जिस प्रकार से मैंने बताए, है ना? और कल प्रिंट आउट निकाल के उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है? तो सर हमने नहीं निकाली। हाँ, तो कल निकाल लेना। तो अभी आप एक नोटबुक पे लिख सकते हो। क्या करेंगे सभी? तो जिनके पास प्रिंट आउट उसके अंदर लिख सकते हैं, जिनके पास नहीं है एक नोटबुक में लिख ले, है ना? सबसे पहले उसका नाम होना बहुत जरूरी है ना? गोल्स किसका है उसके नाम वहां पर होना चाहिए। ठीक है? देन गोल्स के कई सारे प्रकार होते हैं। हमारी लाइफ में गोल बैलेंस होने चाहिए, यानी हर लेवल में हमें डिसाइड करना है। ऐसा नहीं सब एजुकेशन में डिसाइड कर लिया, है ना, या सब हेल्थ के बारे में डिसाइड कर लिया। हर लेवल में आपको कुछ ना कुछ गोल डिसाइड करने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले एजुकेशन और करियर के बारे में लिखेंगे, फिर बच्चे भी अपना लिखेंगे, पेरेंट्स है तो वो खुद का लिखेंगे। ठीक है? पहले खुद कोई वर्किंग कर रहे थे, अपने वर्किंग में आप क्या ग्रोथ चाहते हो वो वहाँ पे स्पेसिफिक लिखेंगे। एजुकेशन में आप सभी बच्चे लिख सकते हैं कि आपको इस साल कितने परसेंटेज चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, है ना? जैसे आई विल अचीव 97% इन 5th स्टैंडर्ड। आप 5th में हो तो 6th में हो तो 6th स्टैंडर्ड, 7 में हो 7, 8 में तो 8, 9 में हो तो 9, 10 में हो तो 10। जो स्टैंडर्ड में हो उसमें कितने मार्क्स चाहिए वो स्पेसिफिक यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए।
है ना। अगर आप चाहो तो देन आपको राइटिंग पे कुछ लिखना है, रीडिंग पे कुछ लिखना है, कॉन्सल्टेशन पे कुछ लिखना है, तो जो भी आप चाहते हो गोल्स एजुकेशन में वो आप यहाँ पे लिखने वाले हो। ठीक है, सभी लिख रहे हैं, यस कि नो? Yes, sir. करेक्ट, सर यस, बोलिए। यस सर। सर योर नेम में क्या लिखना है हमें? यूर नेम में खुद का नाम। अच्छा मुझे अच्छा, लगा माय सर गोल नेम, का नाम। यूर नेम में यहाँ पे गोल्ड शायद नहीं, यहाँ पे माय नेम होना चाहिए था। और मेरा My नेम name- प्रबल। इस बॉक्स में क्या करना है? हाँ, ये बॉक्स आपको खाली छोड़ना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे सर लाइन, एजुकेशन और कैरियर में क्या करना है? अभी वही तो बताया बेटा मैंने। एजुकेशन ने पढ़ाई, आपको कितने परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, आपकी राइटिंग कैसे चाहिए, रीडिंग, अगर आप लिखना नंबर चाहते हो तो पाहिजे वो है ना। 20 अक्टूबर 20। करियर में यहाँ पे करियर गोल भी लिख सकते हो आप, किसी को डॉक्टर बना था स्पेसिफिक, आई एम बिकम ए न्यूरो सर्जन डॉक्टर, या फिर कौन सा डॉक्टर कौन से दिन तक बनना है, ये रूल देखो, पर रूल देख लेना, स्पेसिफिक है क्या, मेजरेबल है क्या, टाइम के अंदर है क्या, ये चेक करके लिखना। और किसी को नहीं समझा तो मुझे क्या करो, चैट बॉक्स में टाइप करो ना, या मुझे बोलो, मैं आपको सही है क्या उसको करेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, एजुकेशन गोल में उसको लिखेंगे। हेल्थ में आप कैसी फिटनेस चाहते हो, स्पेसिफिक होनी चाहिए, वेट बढ़ाना है, कम करना है, डाइट मेंटेन करना है, क्या खाने वाले हो, है ना, कितना आप खुद को फिट रखोगे, कब तक, वो प्रॉपर वहाँ होना चाहिए। ठीक है, कोई तसे हेल्थ हेल्थ इश्यू पाहिजे, है, हाँ कोई हेल्थ इश्यू है तो आप कौन सी हेल्थ कशी डिसीज को पाहिजे, कब तक सॉल्व करना चाहोगे, वो वहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी को स्पेसिफिक, वो एक एग्जांपल है कि हाँ, किसी का कोई दांत टेढ़ा है, बाहर आया हुआ है, वो क्या चाहता है कि मेरा दांत सीधा हो जाए, उसने गोल डिसाइड किया, एग्जाम्पल है, तो वो डिसाइड करेगा कि 3 महीने बाद तक मेरा ये दांत मैं अंदर ले लूंगी या ले लूंगा, स्पेसिफिक, है ना। किसी को कोई ये है एग्जाम्पल है, कोई डिसीज है, हार्ट में है या कुछ में, तो मैं इतने दिन तक उसको ठीक करूंगा, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जो भी फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने बताया। अगर कोई डिसीज ठीक करना चाहो या फिटनेस चाहो तो फिटनेस का यहाँ पे गोल लिखना है। सभी समझ रहे, यस कि नो? यस सर। थर्ड नंबर, 3 नंबर का गोल, फैमिली गोल। फैमिली गोल में यस, फैमिली गोल में क्या कि आप फैमिली के साथ क्या करने वाले, फॉर एग्जाम्पल कहीं ट्रिप पे जाना है आपको, है ना, या कोई गिफ्ट मम्मा को देना है, उनके बर्थडे गिफ्ट देना है ना, पापा को गिफ्ट करना है, दीदी को कोई गिफ्ट करना है, या फैमिली से कहीं मिलने जाना है, कहीं घूमने जाना है, या फिर फादर है, अपने पापा आपको गोल, मतलब फादर अपने खुद गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं अपनी फैमिली के लिए वो क्या करना चाहते हैं, मदर अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहती है, वो स्पेसिफिक यहाँ पर होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, तो स्पेसिफिक, आज मैं बोलने से डरती हूँ, मैं फ्रैंकली सभी लोगों से बात कर पाऊंगी, स्पेसिफिक इस डेट आपको डिसाइड करनी है। क्लियर? क्लियर हुआ फैमिली गोल? Yes, sir. यस सर। एंड फाइनेंशियल गोल यस सर। 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर का गोल, फाइनेंशियल गोल, इसमें लिखना है आप कितने पैसे अर्न करना चाहते हो, है ना। आप अपने बड़े होने तक कितने पैसे अर्न करना चाहते हो, एज होनी चाहिए। मैं एग्जांपल, मैं आपको एक वीडियो मैं अभी कल के दिन में सुनाऊंगा, मैं अपने लैपटॉप पे लेकर, उसमें 11 साल का बच्चा है, कितने साल का, 11 साल का बच्चा है, वो कहता है, सुनो उसका गोल क्या है, सुनिए, उसका गोल था लास्ट ईयर 2021 का गोल था, मुझे 2022 के अंदर 3 बुक, 11 साल के बच्चे का गोल है। जब वो 10 साल का था उसका गोल था कि मुझे 2022 के अंदर 3 बुक लिखनी है, उसने 3 बुक लिखी। उसका गोल था मुझे 1000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उसने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी इस साल में। ठीक है, अब उसका गोल क्या है कि मैं जब 18 साल तक का होऊंगा, सुनो उसका गोल क्या है, जब मैं 18 साल का होऊंगा
तब तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँगा, यानी कि मेरी नेट वर्थ यानी कि मेरी इनकम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। सर आप फिर से एक बार रिपीट करोगे? 18 साल के बच्चे का गोल है कि मुझे 18 साल का होऊंगा तब तक मेरी जो इनकम है 100 करोड़ से ज्यादा होगी, है ना। ये गोल है बच्चे का, उसकी रिकॉर्डिंग मैं कल आपको सुनाऊंगा ना। तो आप क्या चाहते हो? आप कम से कम 25 करोड़ कि 25 साल तक मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, 30 की एज तक मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, है ना। और जो फादर है या फिर जो मम्मा है वो अपने बच्चे के लिए गोल डिसाइड कर सकती है कि हम अपने बच्चे के लिए कितनी सेविंग करके रखेंगे, है ना, कितनी इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, है ना। वरना पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है वो कर लेगा, है ना। तो वो डिसाइड होना चाहिए कितनी होनी चाहिए। नहीं तो 10-10 रुपए जमा करेंगे या 100-100 रुपए जमा करेंगे, तो वो कितना होगा आपको पता नहीं 18 साल बाद या 20 साल बाद। आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए करना है। सभी पेरेंट्स अपने गोल लिस्ट में लिख ले, हमें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कितनी करेंगे, कितने साल तक करेंगे वो सर ये पेरेंट्स के लिए है। हाँ, और बच्चों के लिए क्या कि मेरे पास कितनी पॉकेट मनी, कितनी सेविंग होनी चाहिए 2023 के लिए डिसाइड कर लो कम से कम। कि आज है 29 दिसंबर 2022, तो आप डिसाइड करो कि नेक्स्ट ईयर 29 दिसंबर 2023 तक बच्चे डिसाइड करें मेरे पास कितनी सेविंग होनी चाहिए। बच्चों को अभी से सेविंग सिखाओ। आप उसको पैसे देते हो, वो बोलते जा खर्च कर। बच्चा मांगता है पापा 10 रुपए दो, वो क्यों मांगता है? खर्च करने को, उसकी आदत हो जाती है। पैसा आया कि खर्च करना। कल मैं आपको साइकोलॉजी सिखाऊंगा इसके बारे में, क्यों पैसा हमारे हाथ में टिकता नहीं है, क्योंकि हम पैसा मांगते खर्च करने के लिए, है ना। वो सेविंग करने की आदत या फिर इन्वेस्टमेंट करने की आदत बच्चों को सिखानी है। कितने पेरेंट्स को क्लियर हो रहा है? मुझे यहाँ पे 3-4 ही पेरेंट्स दिख रहे हैं, बाकी कोई दिख नहीं रहा है। यस यस मैं चाहूंगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइफ, ये आपकी फैमिली ये हम जब कहते हैं ना कि भाई भारत में मंदी शुरू है या भारत में गरीबी है, हमारे देश में गरीबी, भाई गरीबी कुछ नहीं होती, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, है ना। पैसे की कमतरता नहीं, प्रॉपर प्लानिंग की कमतरता, उसकी प्रॉपर नियोजन करे। अभी से ही कितना करना बच्चों को सिखाए। बच्चों को ये ना सिखाए ये पैसे देखो खत्म कर, उसको बोलना है ये देखो 10 रुपए दिए, इसमें से 5 रुपए जो है तुझे सेविंग करना है, 3 रुपए खर्च करने और 2 रुपए तुझे इन्वेस्टमेंट करने। उसको सिखाए, उसको दिखाए उसका बेनिफिट, है ना। सब बच्चे बड़े यहाँ पर, यस कि नो? कोई है क्या बुद्धू यहाँ पर? नहीं। कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, है ना। नहीं है ना, तो बच्चे सब समझदार है, और नहीं है तो समझाए, है ना, उनको दिखाए, वो सब समझता है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सभी को? फाइनेंशियल गोल बच्चों के फाइनेंशियल गोल में डाले कि कितनी वो सेविंग करने वाले हैं, और पेरेंट्स अपने गोल में डाले कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बच्चों के लिए, या फिर कितनी नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। समझ में हो रहा है? अगर मदर है तो वो भी गोल बनाए कि सिर्फ पैसा है ना डब्बों में छुपा के कितना रखने वाले है ना। घर के डब्बों में कितना पैसा बचा बचा के रखोगे या बैंक में, उसका भी गोल डिसाइड करे, है ना। या फिर क्या गोल रहता है, मुझे गोल्ड लेना है, तो कब लेना है ना। वो इन्वेस्टमेंट कब होनी चाहिए, वो गोल डिसाइड होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी को? जिनको भी क्लियर हो रहा है कमेंट बॉक्स में यस सर यस सर गुड। सभी के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, यस आई टाइप करेंगे जिनको भी क्लियर हो रहा है। फाइनेंशियल गोल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल आता है वो है सोशल गोल, सोशल एंड कंट्रीब्यूशन। सोशल एंड कंट्रीब्यूशन यानी कि आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे, ये अभी से ही बच्चों को सिखाना जरूरी है। सोसाइटी के लिए क्या करोगे, इसको मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाता हूँ कि कौन एग्जाम्पल सुनना चाहेगा। आज के दिन का गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका जीवन बदल गया।
और जितना समझ में आता जाएगा उतना बदलते जाएगा। एक कोटेशन में आपको दिखाने वाला हूँ, है ना, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक शब्द से नहीं होता, लेकिन शब्दों को उतारने से होता है। वो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको मैं बोला कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो वो आता है। इसी का मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बताने वाला हूँ कि कुदरत कभी वो नहीं देती। आपको पता है कुदरत कभी है ना, कभी कुछ नहीं देती। कुदरत है ना, हमें कभी कुछ नहीं देती, है ना। कुदरत हमें क्या करती है, बहुत कुछ देती है हमेशा सर। लौटाती है। कुदरत क्या करती है, हमें कभी कुछ नहीं देती, हमेशा कुदरत हमें लौटाती है। जो हम कुदरत को देते हैं, जो हम कुदरत को देते हैं, कुदरत उन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई कर सॉरी मल्टीप्लाई करके हमारे जीवन में लौटाती है। इसको हम कई सारे एग्जाम्पल द्वारा आज समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने कोई बीज बोया, है ना, हमने जमीन में कोई सीड डाला, बीज बोया, तो एक छोटा सा रोप बनता है, ठीक है। फिर आगे चल के उसका बड़ा सा पेड़ बनता है, उस पेड़ पे फूल लगते हैं, वो फूल से फल लगते हैं। यस कि नो? यस तो उस फल के अंदर, यस उस फल सर। के अंदर यस सर। है ना, कई सारे बीज होते हैं, और वो बीज को जब जमीन में डालते हैं तो वापस वो क्या करते हैं, अलग पौधे बन के निकलते हैं, है ना। तो जो एक एक फ्रूट के अंदर कितने बीज, और वो बीज को बढ़ कितना मल्टीप्लाई वो चीजें होती है। तो कुदरत हमेशा खुद होके कुछ नहीं देती, यानी कि वो क्या करती है, पर उसमें आप जो डालते हो वो उन चीजों को लौटाती है। वही सेम चीज हमारी लाइफ में भी होती है। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई भी चीज आए, तो हमें पहले उसके अंदर आउटपुट डालना होगा। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को सारी दुनिया सपोर्ट करे, है ना, आप चाहते हो कि लोग आपकी मदद करें, तो आपको लोगों की मदद करनी होगी। आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत पैसा है, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को पैसे कैसे कमाना है या पैसे के लिए मदद करना सिखाना होगा। अगर आप चाहते हो, स्टूडेंट बच्चों के लिए लाइनें याद रखें। अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ाई में फर्स्ट हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपकी रीडिंग अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे आए, आप क्लास में टॉप करो, आप आपकी चीजों को याद रख पाओ, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो आप याद रख पाओ, तो आपको करना क्या है, आपको कंट्रीब्यूशन करना है। आप लोगों को सिखाने में कंट्रीब्यूट करें। आप अपने साथ वाले बच्चों को कुछ ना कुछ चीजें सिखाते रहे, बताते रहे। ये बच्चों के लिए लाइन थी। अगर आप साइंस में कुछ सीख रहे हो, आप साइंस के बारे में किसी को सिखाओ। जो चीजें सीखी किन लोगों से डिस्कशन करो, मम्मा से करो, पापा से करो, दीदी से करो, फ्रेंड से करो। जब आप इस नॉलेज को शेयर करोगे तो नॉलेज आपके अंदर उतर जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रखे, तो आप कुछ चीजें लोगों को सिखाने में मदद करो, तो चीजें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। आप चाहते हो आपको अच्छे मार्क्स आए, तो आपको किसी को मदद करनी पड़ेगी। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि देख मैंने ये टेक्निक सीखी है, आप भी यूज करो, तो आप अपने आप उन चीजों को यूज करने लगोगे, ठीक है। ये जो चीज है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन चीज को बहुत गहराई से मैं अपने लाइफ में यूज किया है। आज जो भी अपने जीवन में मुझे मिला है, या फिर जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस इसी सेंटेंस की वजह से सिखा रहा हूँ, है ना। आप लोगों के माइंड में होगा कि इतना वैल्यूबल ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग, इतने सारे लोगों को फ्री दे रहे, है ना। क्यों दे रहे फ्री? उसका एकमात्र रीजन ये था कि अगर मैं आपको गोल डिसाइड करना सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा गोल्स कैसे अचीव करना है, और मेरे कंट्रीब्यूशन द्वारा आपके गोल पूरे होंगे, तो नेचर क्या करेगी? नेचर का रूल क्या है? वो आपके भी गोल पूरे करेंगे, बताइए, आपके गोल मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे जीवन में वो चीजें आती है। ये रूल्स किसका है? ये कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम है। तो हमें उन चीजों के लिए मल्टीप्लाई
करना है। और इसी पर्पस से, है ना, इसी पर्पस से हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करी। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई, कई सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था कल के दिन भी और आज के में भी कि भाई आपके बारे में कुछ बताएं, कि सर आप इतना कब से सिखा रहे हो, कुछ आपके बारे में बताएं। तो हम क्या करते हैं, हमारा मिशन ही है, हमारा पर्पस ही है कि पेरेंट्स है, बच्चे हैं, उनके लाइफ के गोल्स को पूरा करना, है ना। हम आपके लाइफ के गोल्स पूरे करने में मदद करते हैं, नेचर अपने आप हमारे लाइफ के गोल्स पूरे करवा देती है। जब हम आपके बच्चों को डेवलप करने की बात करते हैं तो आप देखोगे हमारा बच्चा अपने आप डेवलप हो रहा है, उसको कुछ ज्यादा सिखाना ही नहीं पड़ता है, कुछ ज्यादा बताना ही नहीं पड़ता है, बिकॉज वो नेचर का रूल है मल्टीप्लाई कर कर चीजों को लौटाने का। ठीक, तो उसी मिशन ये तो हमारा है, वैसे सेम हमारे साथ कई सारे लोग काम करते हैं, हमारी टीम के साथ मिलकर हमारे साथ। तो उनको भी मैं ये चीज बताता हूँ कि आप सिर्फ कंट्रीब्यूट करने पे ध्यान दें, नेचर अपने आप आपके जीवन में चीजों को मल्टीप्लाई करेगी। जैसे आप देखोगे हमने अभी तक 8 साल हमारी कंपनी को हो गए, मैक्सिमम 40,000 से ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों को हम कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी लाइफ में। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कई सारे लोग हमें अवार्ड देते रहते हैं, है ना। जैसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैंने आपको बताऊंगा, यहाँ डेट पढ़ना, कब मिला ये अवार्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेकेंड 9/9/2020, यहाँ पे नीचे लिखा होगा ना। बोला ना, मैं डिसाइड करता हूँ मुझे अवार्ड कब चाहिए, मेरा गोल से रहता है। तो 9/9/2020 को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा चेतना पुरस्कार, कई सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। देन अभी जस्ट आप सभी को पता होगा जीवन गौरव पुरस्कार हमें मिला, ठीक है, 25 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद बेस्ट ट्रेनर अवार्ड्स, कई सारे ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशन में हम जुड़े हुए हैं, कई सारे स्कूल में हम प्रोग्राम्स लेते हैं, यही सब क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। क्या कर रहे हैं, कई सारे बच्चों की लाइफ में, कई सारे पेरेंट्स की लाइफ में, टीचर्स की लाइफ में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कैसे, तो कई सारी ट्रेनिंग द्वारा, है ना, कई सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। इसमें आज यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स हमारे साथ आज ज्वाइन थे जो ऑलरेडी हमारे साथ ट्रेनिंग में है ना, तो वो अपने लाइफ में यूज करे। एंड देन ऐसे कई सारे आज न्यू भी लोग हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों को डेवलप करना। तो डेवलप करने के लिए क्या करना है, कंट्रीब्यूशन। आप दूसरे बच्चों को सिखाने में मदद करें, आपके बच्चे अपने आप सीखने लगेंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हमारे साथ कई सारे ऐसे पेरेंट्स भी जुड़े हैं जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं। जब तक वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, वो देखें अपने बच्चों में अपने आप इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि बच्चे अपने आप सॉरी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। नेचर का रूल आपको समझा रहा हूँ, तो वैसे ही बच्चों को भी सिखाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कुछ क्या करना है। पहले तो आप कर सकते हो, कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो, पैसे का डोनेशन है, या फिर कोई कपड़े डोनेट कर सकते हो, है ना। मैंने कई बार देखा जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस होती है ना, वो हमेशा ज्यादा चीजें डोनेट करते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं, है ना। इसलिए उनके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस आती है। ये मुझे फॉर्मूला बहुत लेट समझ में आया, है ना। तो कोई पुराने कपड़े आप डोनेट कर सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, नेचर को डोनेट कर सकते हो, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जिनको भी हेल्थ अच्छी करनी है वो पेड़ लगाए, है ना, अपने आप उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होने लगेगी। कोई फूड डोनेट कर सकते हैं, है ना। ये आपको डोनेशंस में आना चाहिए। क्लियर एवरीवन, आप लोगों को क्लियर हो रहा है, यस कि नो? कितने बच्चों को क्लियर? गोल्स गोल्स में स्पेसिफिक लिखेंगे कि आप क्या कंट्रीब्यूशन करने वाले हो और कब करने वाले हो, ठीक है, सॉरी। और 6 नंबर सब सोचोगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, 6 नंबर का मैंने आपके लिए छोड़ा है कि अगर आपको ऐसी चीज होती है, अगर मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखी है, मेरे सब कुछ आ गया है, लेकिन तब भी आप कोई चीजों को लिखना चाहो, ये मैंने आपके लिए जगह मैंने खाली छोड़ी है 6 नंबर की। वापस कह रहा हूँ, 6 नंबर की जगह मैंने आपके लिए खाली छोड़ी है। अगर कोई इसमें लिस्ट में नहीं है गोल, आप कुछ नया बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइटल लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को?
समझलं सर. कितने बच्चे यस सर. कितने बच्चे लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं? वंडरफुल, 1 2 3 गुड. और आप चाहो तो अभी रफ में लिख सकते हो, ठीक है, रफ में लिख के बाद में उसको पेयर कर सकते हो, मैं भी लिख या रही फिर अगर आपको कुछ चीजें अभी मैं भी लिख रही है, कुछ चीजें लिखना बाकी है, तो ये रिकॉर्डिंग में वापस आज रात को अपलोड करने वाला हूँ. आप उसको सुन सुनकर भी अपने गोल्स प्रॉपर मैनेज करके लिख सकते हो, ठीक है. लेकिन ये सभी के गोल्स कल तक लिखकर हो जाने चाहिए. अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, 5वां इंपॉर्टेंट बताना बाकी है, ठीक है. वो खाली ब्रैकेट में क्या करना है, ठीक है. अब मैं बता दूं खाली ब्रैकेट में क्या करना है. आपके गोल्स लिखकर हो गए, तो ये जो खाली ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो स्टिक करना है, ठीक है. कौन सा फोटो स्टिक करना है? रिलेटेड टू गोल. यहाँ पर जो एजुकेशन गोल लिखा है, तो उस गोल के हिसाब से यहाँ फोटो होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे देखो रूल लिखा हुआ है, विजुअल इमेज. ऐसा फोटो यहाँ चिपकाना है जो फोटो आपको इस गोल से कनेक्ट हो रही है, ठीक है. और वो इंटरेस्टिंग और अच्छा दिखना चाहिए, एकदम कलरफुल और अच्छा फोटो होना चाहिए, क्योंकि वो देखकर आपको रोज विजुलाइज करना है, ठीक है. ठीक है. एजुकेशन गोल का फोटो चिपकाना है, हेल्थ गोल का, आपको वेट कम करना है, बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना, तो उसके रिलेटेड आपको फोटो चिपकाना है. फैमिली गोल में अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हो या फिर गोल डिसाइड किया कुछ फैमिली का, तो उस प्रकार का फोटो यहाँ चिपकाना है. फाइनेंशियल गोल में उस प्रकार के फाइनेंशियल गोल का फोटो चिपकाना है. सोशल गोल में जो आप सोशल हेल्प करना चाहते हो वो कोई गोल आपने अलग से बनाया है उसके अलावा, तो उसका फोटो आप चिपकाओगे. तो आप सभी को क्लियर हो गया? इस ब्लैक ब्रैकेट का यूज कैसे करना है? यस सर. यस सर तो कुछ Yes, बच्चे sir. इस प्रकार से भी बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊं. देखो इस प्रकार से, ये क्या है? विजन बोर्ड. एक बच्ची हमारे पास स्टूडेंट है 9th का, उसने इस प्रकार के फोटो चिपकाए थे. उसने क्या किया, अपने हर गोल के हिसाब से फोटो चिपकाए. यहाँ देखो कहाँ कहाँ घूमने जाना उसके फोटो चिपकाए, उसका ऑफिस कैसा होना चाहिए, उसकी फैमिली कैसी है, उसका घर कैसा होना चाहिए, उसको इंटीरियर डिजाइनर बनना है. उसने 9 में डिसाइड किया था इंटीरियर डिजाइनर, तो उसने प्रॉपर अपने ऑफिस का फोटो चिपकाया कि मेरा ऑफिस कैसा होना चाहिए, मुझे कौन सी कार चाहिए, मेरी हेल्थ के लिए कौन से फूड्स मुझे खाने हैं, कौन सी ड्रीम कार है, मेरी फैमिली कैसी होनी चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक बाइक मुझे चाहिए. उसको स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग के फोटो चिपकाए. मेडिटेशन उसको करना है, मेडिटेशन के फोटो चिपकाए. घर कैसा होना चाहिए, सोशल वर्क के उसने फोटो चिपकाए यहाँ पर कि मुझे सोशल हेल्प कैसे करना है. कौन से अवार्ड चाहिए उसके फोटो उसने चिपकाए. डिग्री, पैसे, या फिर उनके जो आइडियल है उनके फोटो चिपकाए. तो ये क्या था? इमेज. फोटो से, इमेज से क्या होती है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है. इसको समझ लेना, लिख लेना. 1000 शब्द, एक फोटो जो है ना 1000 शब्दों का काम करता है. अगर आपने 1000 शब्द लिखे, 1000 शब्द लिखे, वो 1000 शब्द एक इमेज के बराबर होती है, एक फोटो के बराबर होती है ना. तो इसलिए फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. मैं आपको अभी जो भी ट्रेनिंग सिर्फ बोल देता है ना, तो आपको इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको पिक्चर्स की लैंग्वेज में समझाऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी. यस की नो? है ना. आप कोई Yes, sir. मूवी है, आपको कोई मूवी के सिर्फ टाइटल दिखाए, आप मूवी थिएटर पे गए, है ना, आप टॉकीज में गए, और टॉकीज में क्या हुआ, स्क्रीन पे सिर्फ है ना लिखा हुआ आ रहा है, तो कुछ दिख नहीं रहा. ऐसी मूवी देख के आपको मजा आएगा? जस्ट इमेजिन कि आप मूवी थिएटर में गए हो, स्क्रीन में सिर्फ लिखा लिखा दिखा रहे हैं, तो ना कोई आवाज आ रही है ना कोई सीन दिख रहा है. आप देखोगे ऐसी मूवी? नो सर ओके, आ जाओगे. अगर आपने गोल डिसाइड किया लेकिन उसके अंदर आपने फोटो नहीं चिपकाए, सही फोटो, एकदम इंटरेस्टिंग और प्रॉपर कनेक्ट फोटो नहीं चिपकाया, तो वो आपके ब्रेन में मैसेज नहीं जाएगा. ठीक है, क्लियर? तो प्रॉपर फोटो आपको स्टिक करना है, ठीक है. तो जिस प्रकार से आपको गोल आपके डिसाइड करने बनाने हैं, ठीक है. कितने बच्चों ने गोल्स लिख लिए हैं?
हैंड रेस करेंगे। गुड। कई सारे बच्चे होंगे जिनके बाकी होंगे। मैंने भी लिखी है। हाँ, आप सभी के लिए गिफ्ट है आज। ठीक है, कल मैंने गिफ्ट दिया था पीपीडी और रिकॉर्डिंग, आज आपको एक और गिफ्ट देने वाला हूँ। कितने बच्चों को गिफ्ट चाहिए, हाथ ऊपर करेंगे। और पेरेंट्स को भी मिलने वाला है, कितने पेरेंट्स को चाहिए। या। अब अंतर देखोगे, बच्चों के हाथ ज्यादा ऊपर है, पेरेंट्स के कम है, हाथ नीचे करते हैं। इसी को कहते हैं लाइफ का एक्साइटमेंट लेवल कम होना। बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है गिफ्ट की, जितने बड़े होते हैं ना गिफ्ट लेने की एक्साइटमेंट कम हो जाती है। क्यों पता है? कहाँ मिलते हैं, बस बातें होती है ना। तो इस बार बातें नहीं, इस बार रियल स्पेसिफिक गिफ्ट आपको मिलने वाला है। पहला गिफ्ट आपके लिए, फर्स्ट गिफ्ट आपके लिए, मैंने आपको कल विजन बोर्ड भेजा था। ठीक है, आप सभी उसको फोटो चिपकाने, जिनका भी प्रॉपर लिख कर वो फोटो मेरे पास आएगा, उनके लिए गिफ्ट है। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको चार्ट भेजा है विजन बोर्ड को, उस पर गोल्स लिखने हैं, फोटो स्टिक करना है। कब तक? कल तक। कल के सेशन से पहले काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उनको गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट क्या है? तो पहला गिफ्ट उन सभी बच्चों को या उन सभी पेरेंट्स को हम क्या करने वाले हैं, हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक फिंगरप्रिंट टेस्ट लेते हैं। इसका नाम है DMIT। ठीक है, DMIT टेस्ट होती है फिंगरप्रिंट टेस्ट, जो करियर सिलेक्शन के लिए, करियर गोल सेटिंग के लिए काम में आती है ना, या फिर अपने आप अंदर के टैलेंट को जानने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो जिनका भी गोल्स प्रॉपर लिख कर आ गया और प्रॉपर डिसाइड रहा, उन सभी लोगों को हमारी जो टेस्ट है, जिसको हम फिंगरप्रिंट टेस्ट DMIT कहते हैं, उनको हम 50% डिस्काउंट में देने वाले हैं। ठीक है, सभी को कितने में देंगे हम? 50% डिस्काउंट में। ये पहला गिफ्ट आप सभी के लिए। ठीक है, और दूसरा गिफ्ट दूसरा गिफ्ट किसको? सभी को है। अगर पेरेंट्स ने अपने गोल लिख कर भेजा है तो हम पेरेंट्स 50% डिस्काउंट में करेंगे। अगर बच्चों के गोल्स आए तो बच्चों की 50% डिस्काउंट में हम वो टेस्ट DMIT टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर मदर के आए तो मदर के, जिनके गोल आएंगे उनको। क्लियर? यस कि नो? यस सर। ये पहला गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट ये है, जिनके भी गोल्स प्रॉपर लिखकर हमारे पास आ गए, बच्चे के और पेरेंट्स के, उन सभी पेरेंट्स और बच्चों में 10 स्टार्टिंग के 10 स्टार्टिंग के 10 को हम क्या करने वाले, मैं पर्सनली उनकी पर्सनल काउंसलिंग करने वाला हूँ। ठीक है, पर्सनल उनको गाइड करूंगा मैं कि किस प्रकार से गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, यानी कि हम जिस काउंसलिंग के 1000 रुपीज लेते हैं पर पर्सन के, उन सभी को फ्री पर्सनल काउंसलिंग करने वाले। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉपर यानी कि पूरा एक्शन प्लान आगे का हम बना के लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? दोनों गिफ्ट समझ में आ गए? राइट। तो ये दो यस सर। गिफ्ट आज के किनके लिए है? जिनने अपने गोल्स प्रॉपर लिखकर भेजे। कब तक? कल शाम के 5 बजे से पहले। ठीक है, सभी को डेडलाइन समझ में आ गई? यस। तो दोनों गिफ्ट आपके लिए है, और एक और गिफ्ट में देने वाला हूँ कल के दिन। वो बड़ा गिफ्ट है, कल है ना 30 डेज है, तो 31 कल 30 तारीख है, लेकिन 31 का गिफ्ट मैं आपको कल ही देने वाला हूँ। ठीक है, इट्स अ बिग गिफ्ट, कल के सेशन में मैं आपको दूंगा। उसकी अनाउंसमेंट भी मैं कल ही करूंगा। ठीक है, उसका आज नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, एक। और दूसरा, कल हम क्या सीखने वाले, आज का सेशन पर ही कंप्लीट करेंगे। कल क्या सीखने वाले? कल हम सीखेंगे, जैसे आज हमने गोल सेटिंग सीख लिया, तो गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे उसको लाना है। तो फॉर एग्जांपल, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे एप्पल चाहिए, वो एप्पल आपके घर में तो आए। आपने ये तो डिसाइड कर लिया मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छी राइटिंग रीडिंग चाहिए, किसी अच्छे परसेंटेज चाहिए। ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन वो लाइफ में तो आनी चाहिए। तो कैसे लाना है उन चीजों को, कैसे जीवन में आती है, उसका सीक्रेट कल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शाम को 8 बजे हम वापस मिलेंगे। सेम लिंक रहेगी, मैं डालूंगा। और उसके पहले आप सभी के गोल्स होने चाहिए। जिनको टॉपिक में कोई क्वेश्चन रहेगा तो इसी रिकॉर्डिंग को बार बार आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पर मैं अपलोड करने वाला हूँ,
मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। आज ही मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया कंट्रीब्यूशन का। आप ये ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन जितने ज्यादा लोगों को देंगे तो ये एक कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से लोगों की लाइफ में। अगर आप लोगों के गोल, अगर किसी बच्चे के गोल्स पूरे करने में मदद करेंगे, जैसे आपके बच्चों के आज गोल डिसाइड हो रहे हैं पेरेंट्स को, वैसे आप बाकी अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में लोगों को शेयर करेंगे तो उनके गोल आपकी वजह से पूरे होंगे। तो किसको फायदा होगा, किसके लाइफ में मल्टीप्लाई होकर चीजें आएगी, आपकी लाइफ हमारे आपकी लाइफ में चीजें हो रही है। आप किसी को अच्छी चीज के लिए गाइड करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में चीजें मल्टीप्लाई होकर आएगी, है ना। तो लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहे अच्छी चीजों के लिए, ट्रेनिंग के लिए कंट्रीब्यूट करें लोगों के लाइफ में, ट्रेनिंग के माध्यम से करें, कम्युनिकेशन के माध्यम से करें, जैसा भी आपको सही लगता है उस प्रकार से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे नए जोश के साथ, नई चीजों के साथ। सभी के गोल्स मुझे आज आ जाने चाहिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। किसी को कुछ Thank you, sir. पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय सर। बाय।